Hello everyone, my name is Sanchita and welcome to my channel. I hope you all are doing good. So in this video I will be discussing about the new notification by UGC. कल UGC ने कुछ guidelines लाए हैं regarding the minimum qualification required for assistant professor positions. Along with that दूसरे positions भी आए हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. बट मेजर हमारा फोकस रहेगा इन असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड जो भी न्यूज़ जो भी गाइडलाइंस आए हैं उनके बारे में. बाय द वे ये एक ड्राफ्ट है और इसके लिए फीडबैक भी मांगा गया है टिल आई थिंक 5th of Feb. देखते हैं, चलिए क्या गाइडलाइंस है उनको समझते हैं. सो द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज़ नो मोर अ मैंडेटरी थिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट. जैसे कि अभी आपको पता है यूजीसी कंडक्ट करता है यूजीसी नेट, ठीक है, जो कि करवाया जाता है एनटीए के द्वारा. यूजीसी नेट कंडक्ट होता है फॉर नेट एज वेल एज जेआरएफ, ठीक है. तो नेट जो था वो मैंडेटरी था टू गेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए, और जेआरएफ में आपको रिसर्च के साथ साथ एक फेलोशिप भी दी जाती थी अभी तक के लिए. तो इसके बारे में तो अलग बात है. अब नेट जो था ये मैंडेटरी क्राइटेरिया था टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है. तो इसके बारे में गाइडलाइन आई है और यहाँ पे स्टेक होल्डर्स यानी कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कॉलर्स जो भी इस डोमेन से जुड़े हैं, एकेडमिक फील्ड से जुड़े हैं और ये लाइक उससे रिलेटेड है, उन सबसे ही फीडबैक मांगा गया है ऑन दिस प्रपोज्ड ड्राफ्ट एंड द लास्ट डेट फॉर इट इज़ Feb 5, 2025, ठीक है. यानी कि 1 महीने का टाइम है आपके पास अपने फीडबैक्स को उन तक पहुंचाने का. सो यहाँ पे बताया गया है दैट यूजीसी हैज़ रिलीज्ड अ ड्राफ्ट ऑफ द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज कॉलेजेस. और ये किस लिए किया गया है? ताकि हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सके, और इसीलिए ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस आए हैं जिनके बारे में आप फीडबैक दे सकते हो टिल Feb 5 तक. और यहाँ पे बताया गया है, रिकमेंड किया गया है रिमूवल ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज अ रिक्वायरमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रमोशंस इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. पहले जो था नेट जो था वो मैंडेटरी था अगर आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में. बट अभी इस चीज़ को हटाने की बात कही गई है. एज पर द प्रपोजल, कैंडिडेट्स हैविंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ME or MTech with at least 55% marks will be eligible for the post of assistant professor at entry level post, ठीक है. तो यहाँ पे नेट की ज़रूरत नहीं है. ME और MTech पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाने कैंडिडेट जो भी ME और MTech कर रखे हैं उनको 55% मार्क्स लाना है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में टू बी एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट. और करंटली यूजीसी नेट ने क्या है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रख रखा था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि नेट क्वालिफाई करना ही होगा टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिस कंट्री. नाउ बिसाइड दिस, कैंडिडेट विद एन अंडर ग्रेजुएट, ये एनसीआरएफ के भी बात बताई गई है. तो एनसीआरएफ को अगर हम थोड़ा पहले समझ ले तो उसके बाद फिर आपको लेवल्स ईजी होंगे. तो बेसिकली एनसीआरएफ लेवल्स है 8, टोटल 8. एनईपी 2020 के अंतर्गत नई गाइडलाइंस आई थी जहां पे बताया था एनसीआरएफ के बारे में, यानी कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जो कि टोटल 8 होते हैं, जहां पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, ये 4 लेवल्स जो होते हैं ये स्कूल तक सीमित है. और इसके बाद हायर एजुकेशन आता है लेवल 5, 6, 7 एंड 8 तक, ठीक है. 5, 6, 7, 8 ये हायर एजुकेशन की तरफ जाता है. देखो इसको और ढंग से हम ऐसे समझ सकते हैं. ये कुछ क्रेडिट्स है. लेवल 1 में 27 to 33 टिल क्लास 5, 6 to 8, लेवल 2 40 ईच होगा, लेवल 3 में भी 40 ईच, 9 to 10. देन लेवल 4 है क्लास 11, 12. तो यहाँ तक आपकी स्कूल एजुकेशन तक ही सीमित है, जबकि यहाँ से आपकी हायर एजुकेशन आती है जहाँ पे यूजी फर्स्ट ईयर लेवल 5 होगी टू सेकेंड ईयर तक, लेवल 6 आएगा यूजी थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऑनर्स और पीजी फर्स्ट ईयर, एंड लेवल 7 आएगा पीजी सेकेंड ईयर टू
पीजी सेकेंड ईयर और पीजी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग और पीजी सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग तक, ठीक है। और लास्ट है लेवल 8 दैट इज 40 ईच, ये फॉर होगा पीएचडी यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ये होपफुली आपने एनसीआरएफ लेवल समझ लिए। तो अभी आते हैं कि इसके बारे में क्या नई गाइडलाइन आई है। सो कैंडिडेट्स विद एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री दैट इज लेवल 6 विद एटलीस्ट 75% मार्क्स और अ पीजी डिग्री at level 6.5 with an at least 55% of marks or equivalent grade and a PhD degree are eligible for the post of assistant professor। यानी कि PhD डिग्री कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्रेफरेबल बताया गया है। सो कोई भी अंडर ग्रेजुएट लेवल 6 तक 75% मार्क्स होल्ड करने वाला या फिर PG डिग्री के साथ जिसको 55% मार्क्स है और एक PhD डिग्री है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। अदर एलिजिबिलिटी इंक्लूड्स PG डिग्री एट 6.5 NCRF लेवल with 55% marks or an equivalent grade and qualification in NET conducted by UGC, CSIR, ISCR और similar like SLET और SET। तो SLET और SET जो होती है वो आपकी स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। तो ये भी दो गाइडलाइंस आई है कि जो भी पीजी डिग्री मतलब लेवल 6 अंडर ग्रेजुएट में 75% लाए हुए और पीजी डिग्री में 6.5 यानी कि 55% लाए हुए और साथ ही साथ एक पीएचडी डिग्री जिनके पास होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। बट इसके अलावा अगर आपको पीजी डिग्री में 55% आए हैं, इसके अलावा आपको नेट क्वालिफाई है आपका, चाहे वो फिर वो यूजीसी हो, सीएसआईआर हो या फिर सेट या स्लेट क्लियर करा है, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ऐसा नहीं है कि नेट को बिल्कुल हटा ही दिया है, ये आपके कहीं ना कहीं लेवल्स के एनसीआरएफ लेवल के ऊपर भी डिपेंडेंट बना दिया गया है। इसको कहीं ना कहीं इसको सिग्निफिकेंट बनाने की कोशिश की गई है, जो एनसीआरएफ लेवल से उसको सिग्निफिकेंट बनाने की कोशिश कही गई है आपके एकेडमिक करियर के लिए। नेक्स्ट है द न्यू रेगुलेशंस आल्सो चेंज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, इनके बारे में भी बताया गया कि इनकी जो पोजीशंस होंगे वो किस हिसाब से भी डिसाइड होंगी। सो वीसी जो होंगे उनके सिलेक्शन में के लिए सच एज एक्सपैंडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू इंक्लूड प्रोफेशनल फॉर एकेडमिक, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री। तो अलग अलग प्रोफेशन से भी इनको लाने की बात कही जा रही है। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन सिलेक्शन फॉर वाइस चांसलर पोस्ट विल बी थ्रू ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक नोटिफिकेशन। तो अभी जैसे न्यूज़पेपर एडवर्टाइज होती है, एग्जाम के लिए आप नोटिस देखते हो या फिर कोई भी कॉलेज में वैकेंसी है वैसी नोटिस आती है, तो अभी वीसी जो चांसलर वीसी का जो पोस्ट होगा उसके लिए भी ऐसे ही नोटिफिकेशंस आएंगे, सो दैट ऑल एंड एवरीवन कैन एक्चुअली कैन अटेम्प्ट दिस, ठीक है। इसके लिए वो तत्पर रह सके, क्योंकि पहले जो होता था वो पहले ही सिलेक्शन होती थी, ठीक है। कंसिडर्ड जो कंसर्न अथॉरिटी है वो सिलेक्शन करते थे, बट अभी जो है वो ये ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट या पब्लिक नोटिफिकेशन के हिसाब से इनकी जो सिलेक्शन है वो होंगी। नाउ एप्लीकेशंस कैन ऑल्सो बी सॉर्ट थ्रू नॉमिनेशन और अ टैलेंट सर्च प्रोसेस बाय अ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। दीज रेगुलेशंस ऑल्सो प्रोवाइड क्लियर गाइडलाइंस ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ वीसी सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। तो ये अलग से कमिटी बनाने की भी बात कही गई है टैलेंट सर्च प्रोसेस को और ज़्यादा एक चैनलाइज करने के लिए, जिसमें उनकी टेन्योर यानी कि कितने वक्त तक वो रह सकते हैं इस पोजीशन पे, उसके अलावा एज लिमिट, एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट एंड हु कैन फॉर्म द सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, ये सारे ही इसमें आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रिंसिपल के बारे में भी यहाँ पे फर्दर गाइडलाइंस दी गई है दैट द न्यू गाइडलाइंस ऑन प्रिंसिपल वुड बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years विद एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर 1 more term बाय फॉलोइंग द प्रोसीड्योर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। तो 5 साल तक वो प्रिंसिपल बने रह सकते हैं, इसके अलावा वो रीअपॉइंट हो सकते हैं गिवन दे he or she follow the rules laid for them. Next is, however, he or she can serve as a principal for only 2 terms in the same college. After completing the term as principal, the incumbent will rejoin his parent organization with the designation of professor and professor grade. तो अगर suppose principal की जो उनकी tenure थी वो complete हो चुके, उसके बाद they can rejoin their successive जो भी है उनकी position थी, professor थे या फिर किसी भी grade में वो work कर रहे थे, professor वाले ही मोस्टली होते हैं, तो वो अब फिर से उनमें रिजॉइन कर सकते हैं प्रोवाइडेड ही और शी फुलफिल्स द एलिजिबल
क्राइटेरिया फॉर प्रोफेसर। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे बनी है, ये कोई गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस आई हैं इसके बारे में। ये बेसिकली ये ड्राफ्ट है, यहाँ पे फीडबैक भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं 5 फेब तक। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी नेट जो है वो हटा ही दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेट एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी देयर, तो खुश होने की बात नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे एनसीआरएफ वाले जो पॉइंट्स थे उनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूजीसी नेट, सीएसआईआर, आईसीआर जो भी नेट देते हो, जो भी सेट देते हो, कुछ को भी हटाया नहीं गया है। हाँ, मैंडेटरी नहीं है। अगर इन केस आप नहीं भी हो सकते, इन केस आपकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी यूजी पीजी इनमें मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो एक बार के लिए अगर आपके पीएचडी डिग्री के साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बट इन केस योर पीजी डिग्री हैज 55% एंड यू आर नेट क्वालिफाइड पर्सन, देन ऑल्सो यू आर वेरी वेल एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन। ठीक है, सो दिस वॉज द एंटायर थिंग जो कि नया गाइडलाइन आया है। होपफुली आपको समझ आया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस, तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। इसके अलावा इसका जो एक्चुअल पीडीएफ है, जो कि यूजीसी के नोटिस आया है, उससे मैंने मेजर पॉइंट्स जो थे वो बस यहाँ पे लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा नोटिस था। तो उसका नोटिस जो है वो मैं पिन कर दूंगी अपने पिंड कमेंट में, या फिर उसका लिंक दे दूंगी, आप टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मेरे जो कोर्सेज है, इन केस यू आर एन एस्पिरेंट फॉर यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 इज योर सब्जेक्ट, देन यू कैन ज्वाइन माई 6 month कोर्स फॉर टारगेट जून 2025। ठीक है, सो यही बताना था। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय, टेक केयर। होपफुली वी विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।